राम ये शब्द देखने में जितना सुंदर है, उससे कहीं महत्वपूर्ण है उसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है, जो हमें आत्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभ में से एक है प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। आओ जानते हैं उनके बारे में। प्रभु श्री राम का जन्म। भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और उसके पर्याप्त प्रमाण है। संध्यानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त जन्म का समय राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी ये सिद्ध होता है। राम पर लिखे गए ग्रंथ। प्रभु श्री राम पर वैसे तो कई ग्रंथ लिखे गए, लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण ही प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ये मल संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। तमिल भाषा में कोम्बन रामायण, आसाम में आसामी रामायण, ओडिया में विलंका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में काश्मीरी रामायण, बंगाली में रामायण पंचली, मराठी में भावार्थ रामायण आदि भारतीय भाषाओं में प्राचीन काल में ही रामायण लिखे गए हैं। मुगल काल में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखे, जो कि हिंदी भाषा और उससे जुड़े राज्य में प्रचलित है। विदेश में भी उनके भाषा अनुसार रामायण लिखे गए हैं। राम जी की वनवास जीवन कैसा था? भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उनमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में रहकर ही काटे। 12 वर्ष की समाप्ति के दौरान माता सीता का हरण हो गया, तो बाद के 2 वर्ष राम जी ने माता सीता को ढूंढने, वानर सेना का गठन करने और रावण से युद्ध करने में गुजारे। 14 वर्ष के दौरान राम जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके चलते आज भी हमारे देश के बाहर संस्कृति और धर्म की देखा जा सकता है। प्रभु श्री राम ने वन में बहुत ही सादगी भरा तपस्या का जीवन जिया। वो जहाँ भी जाते थे 3 लोगों के रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते थे। वहाँ भूमि पर सोते थे। रोज कंद मूल खाकर अपना जीवन गुजारते थे। उसके बाद प्रतिदिन साधना करते थे। उनके तन पर खुद के ही बनाए हुए वस्त्र होते थे। धनुष और बाण से वो जंगल में राक्षस और हिंसक पशुओं से भी सभी का रक्षा करते थे। इस दौरान देश की सभी संत के आश्रम को बार बार लोगों की आतंक से बचाया। उसके बाद प्रभु श्री राम ने आदिवासियों के पास चले गए, जहां आदिवासियों के बाणासुर के अत्याचार में मुक्त कराने के बाद प्रभु श्री राम 10 वर्ष तक आदिवासियों के बीच रहे। श्री राम ने वनवासी और आदिवासी के अलावा निषाद, बानर, मातंग और रीछ समाज के लोगों को भी धर्म, कर्म और वेदों की शिक्षा दी। वन में रहकर राम जी ने वनवासी और आदिवासियों को धनुष एवं बाण बनाना सिखाया, तन पर कपड़ा पहनाना सिखाया और एक दूसरे को सम्मान करना भी सिखाया। भगवान श्री राम ने सर्वप्रथम भारत को सभी जातियों संप्रदाय को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया था। इसीलिए तो हर देश के लोगों के संस्कृति ग्रंथ में